कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की अहम तरीन टीमों में से एक है, जो कि टूर्नामेंट की तारीख के पहले 6 के 6 एडिशंस में प्ले ऑफ मरहले में क्वालिफाई करने में कामयाब रही और एक बार चैंपियन भी बनी। लेकिन उसके बाद से कभी वो प्ले ऑफ मरहले तक क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है और पहले राउंड में बहर हुई है। अगर हिस्ट्री देखें कराची किंग्स की तो 2016, 17, 18 और 19 में प्ले ऑफ मरहले तक गई, जिसके बाद 2020 में वो चैंपियन बनी। उसके बाद 2021 में एक बार फिर प्ले ऑफ में से बाहर हुई, लेकिन 2022, 2023 और 2024 आखिरी तीनों एडिशंस में वो पहले मरहले ही से टूर्नामेंट से बाहर हुई है। अब देखना ये है कि 2025 में क्या कराची किंग्स की किस्मत बदलेगी, जिसके कप्तान बदले हैं। डेविड वार्नर कैप्टन बने हैं, जो कि कामयाब तरीन कप्तानों में उनका शुमार होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार नताइज दिए, IPL में अपनी टीम के लिए शानदार नताइज दिए। अब उनसे उम्मीद की जा सकती है कि शायद कराची किंग्स की किस्मत को वो बदलेंगे। अगर यहाँ पर प्लेयर्स के लिहाज से देखें तो डेविड वार्नर स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में अकलौते बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है, जबकि मजमूई तौर पर सिर्फ ऑलराउंडर्स में आमिर जमाल उनसे आगे हैं, जिनके कैरियर का मजमूई स्ट्राइक रेट 155 है। डेविड वार्नर ने 8 जबकि जेम्स वेंस ने 6 T20 सेंचुरियाँ बना रखी हैं, जो सबसे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें तो हसन अली और एडम मेलन दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 100 से ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं। अगर प्लेइंग 11 के लिहाज से या प्लेयर्स के लिहाज से पहले जायज़ा लें कि किस प्लेयर की कितनी कारकर्दगी है, तो यहाँ पर डेविड वार्नर 140 के स्ट्राइक रेट से सबसे ऊपर हैं। 108 फिफ्टियाँ और 8 सेंचुरियाँ हैं उनके नाम पर। इरफान खान 135 के स्ट्राइक रेट से दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन सिर्फ एक 50 उनके प्रोफाइल में शामिल है। जेम्स वेंस 6 सेंचुरियाँ 73 फिफ्टियों के साथ नुमाया हैं। 135 का स्ट्राइक रेट है, लगभग 32 की एवरेज है। और उसके अलावा टेम सेफर्ट, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हालिया T20 सीरीज़ में धुआंधार फॉर्म में दिखाई दिए, उनका किरदार कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उमेर बिन यूसुफ, जिनके खेलने के चांसेस फ़िलहाल कम दिखाई दे रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी 130 है। बाकी बैट्समैन जिनमें लिटन दास हैं, शान मसूद हैं, केन विलियमसन और रियाजुल्लाह, इन सब का स्ट्राइक रेट 130 से नीचे है, जबकि केन विलियमसन शुरू के मैचेस में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं है। तो देखना ये है कि क्या वो दूसरे मरहले में अपनी टीम को ज्वाइन कर सकेंगे या नहीं। ऑलराउंडर्स में आमिर जमाल, बैटिंग में उनका किरदार बड़ा शानदार है, हमेशा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में उन्हें बहुत मार पड़ती है। 9.89 उनके कैरियर का इकनॉमी रेट है, जो कि किसी हद तक महंगा है, जबकि बैटिंग में वो 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जो कि कराची किंग्स के स्क्वाड में शामिल तमाम बल्लेबाजों में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के मालिक हैं। खुशदिल शाह, जो कि पाकिस्तान टीम में कम बैक कर चुके हैं, पहले मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते रहे, इस बार वो कराची किंग्स के लिए आमने आपको नज़र आएंगे। 137 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग में भी खासे कफ़ायती रहे हैं, 81 विकेटें हासिल की हुई हैं। उसके बाद जो अगले ऑलराउंडर हैं वो मोहम्मद नबी हैं, अफगानिस्तान के तजर्बाकार तरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होता है। 359 विकेटें हासिल कर चुके हैं और 135 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। 17 फिफ्टियाँ बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में। उसके बाद फवाद अली एमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, जो कि अभी कोई T20 मैच नहीं खेले हैं, जबकि बॉलर्स में रफ़ात मिन्हाज सबसे कफ़ायती बॉलर हैं। वाहिद बॉलर हैं कराची किंग्स के स्क्वाड में जिनका इकनॉमी रेट 7 रन फी ओवर से नीचे है, जबकि जाहिद महमूद, एडम मेलन, हसन अली, मीर हमज़ा, अब्बास अफरीदी और मामून रियाज ये वो खिलाड़ी हैं जो कि कराची किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो अगर इस लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से और ज़रूरत के अतबार से देखा जाए तो कराची किंग्स की जो प्लेइंग 11 है, जो बेस्ट प्लेइंग 11 है, वो इन प्लेयर्स पर मबनी हो सकती है, जबकि कुछ रद्दोबदल बाद में ज़रूरत के मुताबिक या प्लेयर्स को आराम देने के गर्ज से किया जा सकता है। ओपनिंग में डेविड वार्नर और टेम सेफर्ट सबसे बेहतरीन चॉइस हैं कराची किंग्स के स्क्वाड में, और जेम्स वेंस तीसरे नंबर पर खेलेंगे। शान मसूद और उमेर बिन यूसुफ के दरमियान मुकाबला होगा। चौथे नंबर पर मोहम्मद नबी के खेलने के चांसेस हैं। अलबत्ता अगर एडम मेलन को खिलाना है तो चौथे गैर मुल्की प्लेयर में से मोहम्मद नबी की जो पोजीशन है सबसे ज़्यादा ख़तरे में होगी। उसके बाद खुशदिल शाह छठे नंबर पर, अब्बास अफरीदी 7वें, अरफात मिन्हाज 8वें, फवाद अली इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर जो कि ऑलराउंडर हैं और 9वें नंबर पर, जाहिद महमूद को 10वें और मीर हमज़ा को 11वें नंबर पर रखा जा सकता है। और अगर इसमें एडम मेलन को खिलाना मकसूद हुआ तो फिर मोहम्मद नबी को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि फिर 4 से ज़्यादा आप गैर मुल्की प्लेयर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना सकते। तो इस सूरत में फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आमिर जमाल का रिदम कैसा है, क्योंकि फिर बैटिंग लाइन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
तो हो सकता है फिर मीर हमजा को ड्रॉप करके आमिर जमाल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। तो ये सूरत हाल है कराची किंग्स के हवाले से। अब देखना ये है कि कराची किंग्स जो कि एक न्यू लुक टीम है, तो इस बार वो कैसा खेलती है। कराची किंग्स आखिरी तीनों एडिशंस में अपने फैंस को मायूस कर चुकी है, लेकिन उनसे फैंस जो हैं 2025 में उम्मीद कर रहे हैं कि डेविड वार्नर की कप्तानी में कराची किंग्स पहले की तरह प्ले ऑफ मरहले तक क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगी।